सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय, नमस्कार आदरणीय। बस एक बुराई की वजह से जीवन का सब कुछ बर्बाद हो सकता है और उस एक बुराई को अगर ठीक कर लिया तो जीवन में अधिकतम चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इसको एक कहानी के रूप में समझेंगे। रामकृष्ण परमहंस, उनको सब लोग जानते हैं। उनसे जुड़ी एक बहुत ही प्रेरक कथा प्रचलित है। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी किसी संत के साथ बैठे हुए थे। सर्दियों के दिन थे, सांझ की बेला थी, शाम हो गई थी। तब संत ने ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करीं और उनकी धूनी जला दी। दोनों संत, रामकृष्ण परमहंस जी और उनके वो दो साथी संत थे, दोनों लोग आध्यात्म पर चर्चा करने लगे। चर्चा करते 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 उन्होंने देखा कि कुछ दूर एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था। उसको भी ठंड लग रही थी। उसने भी कुछ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीं, लेकिन उन लकड़ियों को जलाने के लिए उसको आग की ज़रूरत थी और उसके पास आग का कोई साधन नहीं था। पास में उसने दोनों संतों को धूनी जलाते हुए देखी तो वो उन दोनों संतों के पास पहुंचा और धूनी से जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया। जब उस टुकड़े को उठा लिया तो संत द्वारा जलाई गई धूनी, जिस संत ने जलाई थी, उनको गुस्सा आ गया और उसे मारने लगे। जब वो मारने लगे और कह रहे थे कि तू पूजा पाठ नहीं करता है, ईश्वर का ध्यान नहीं करता, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे द्वारा जलाई गई धूनी को छू लिया। ये सब देखते हुए रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराने लगे। जब उस संत ने परमहंस जी को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे और गुस्सा आने लगा। उस संत ने परमहंस जी से कहा कि आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? ये व्यक्ति तो अपवित्र है, इतने गंदे हाथों से इसने मेरे द्वारा जलाई गई अग्नि को छू लिया, मेरे द्वारा जलाई गई धूनी को छू लिया और इसने मुझसे पूछा भी नहीं, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? परमहंस जी ने सुनकर थोड़ा शांत हुए। शांत होने के साथ उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि कोई चीज़ छूने से भी अपवित्र हो जाती है। अभी आप ही जब सत्संग की परिचर्चा कर रहे थे, जब आध्यात्म की परिचर्चा कर रहे थे, तो आप ही कह रहे थे कि ये सभी इंसानों में परमात्मा का वास होता है। ये आत्मा उसी परमात्मा का रूप होती है जो सबके अंदर निवास करती है। और थोड़ी ही देर बाद आप ये बात खुद ही भूल गए। उन्होंने कहा कि दरअसल इसमें आपकी गलती नहीं है, आपका शत्रु आपके अंदर ही है और वो शत्रु है अहंकार। वो बुराई है अहंकार, वो बुराई है वो घमंड। वो घमंड की वजह से हमारा सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इस बुराई पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। जो लोग घमंड करते हैं उनके दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। इस बुराई की वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसीलिए अहंकार से बचना चाहिए। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ एक है। कहानी अच्छी लगी हो तो मित्रों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।